प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय विज्ञान भाग 1 के 9वें पाठ कार्बनिक यौगिक बच्चों इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे हम आपको आसानी से समझा सके। सबसे पहले देखिए बच्चों, बताया गया है कि करीब 200 वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है कि जैविक यौगिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सजीवों से ही प्राप्त होते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो। परंतु प्रयोगशाला में अजैविक यौगिक से यूरिया, इस जैविक यौगिक के निर्माण के पश्चात जैविक यौगिकों का कार्बनिक यौगिक या नई पहचान प्राप्त हुई। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन यह मुख्य घटक तत्व होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। परंतु इसे अपवाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड लवण, कार्बोनेट लवण तथा बाइकार्बोनेट लवण में कार्बन के अजैविक यौगिक होते हैं। तो कार्बन यौगिक के संबंध देखिए बंध बताया गया है कि कौन कौन से यौगिक में किस प्रकार से कार्बन के बंध पाए जाते हैं, यानी कितना कार्बन होता है, कितना अन्य यौगिक होते हैं। तो जैसे इसमें देखिए बच्चों बताया गया है कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म आयनिक बंधों के आधार पर स्पष्ट होते हैं। ये भी आपने पढ़ा है। तो कुछ देखिए इसमें कार्बनिक यौगिक के द्रवणांक कथनांक दिए गए हैं। देखिए इसमें तुलना देखिए, जैसे मीथेन CH4, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल, ये सब के द्रवणांक डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं, क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं। तो सबके देखिए बच्चों क्या हैं, सब अलग अलग क्या होते हैं, हर यौगिक के क्वथनांक द्रवणांक क्या होते हैं, लगभग अलग होते हैं। कार्बनिक यौगिक के द्रवणांक का क्वथनांक 300 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्बनिक यौगिक में अंतर परमाणुक आकर्षण पर क्षीण होता है। पिछली कक्षा में आपने विविध विलयनों की विद्युत सुचालकता का परीक्षण किया, तब ग्लूकोज और यूरिया इन कार्बनिक यौगिकों में विद्युत सुचालकता नहीं दिखाई दी। सामान्यतः अनेक कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक की संरचना में आयनिक बंधों का अभाव होता है। इसका अर्थ है कि कार्बनिक यौगिक में रासायनिक बंध के कारण आयनों की निर्मित नहीं होती है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे संरूपण किया गया है कार्बन परमाणु का इस डायग्राम के माध्यम से। आगे देखिए बच्चों, इसमें और से इसी प्रकार से जो है वर्णन किए गए हैं कि किसमें कितना जो है हाइड्रोजन या कार्बन या एक गहरा बंध, दोहरा बंध, इस प्रकार से बच्चों होता है। तो देखिए ऐसा संयोजकीय बंध इसमें दर्शाए गए हैं। सब में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है अणु सहभाग लेते हैं, अणु पाए जाते हैं। किसी में दोहरा बंध होता है तो किसी में गहरा बंध होता है, किसी में उससे भी अत्यधिक बहुबंध होते हैं। जैसे मीथेन में जो है गहरा बंध होता है, आपने पढ़ा है पिछली कक्षा में। हाइड्रोजन के देखिए यहाँ पे दिए गए हैं 4 परमाणु और कार्बन का 1 परमाणु, यानी मीथेन का अगर आप जो है संरूपण करते हैं तो उसमें 4 हाइड्रोजन पाया जाता है, इसलिए CH4 लिखते हैं बच्चों इसको। और कार्बन की मात्रा क्या होती है, 1 होती है। कार्बन एक अद्वितीय तत्व है। तो यहाँ देखिए गेंद लकड़ी प्रारूप देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, किस प्रकार से जो है पाया जाता है, किसमें कितने तत्व पाए जाते हैं। और द्रव्यमान देखिए इसमें दिया गया बच्चों, CH4 जो है मीथेन का सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक है, यानी सबसे कम जो है इसी में इसका अणु द्रव्यमान कम होता है। इसमें ही सबसे कम जो है कार्बन पाया जाता है। कार्बन यौगिक सबसे कम इसी में मीथेन में ही पाया जाता है, मीथेन गैस में ही पाया जाता है। तो सबके देखिए बच्चों इसमें दिए गए हैं एकहरे बंध, दोहरे बंध, जैसे इथीन के दोहरे बंध होते हैं, इथाइन के तिहरे बंध होते हैं। ये 3 यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसे आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है।
तो देखिए इसमें परिभाषा आपको दिया गया है। जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ये दो ही तत्व होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कौन कौन से तत्व बच्चों? हाइड्रोकार्बन और जिन यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोकार्बन दो ही तत्व होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। संतृप्त और असंतृप्त बच्चों आपको क्या करना है, इसे तैयार करना है, समझना है। इसमें दिया गया है परिभाषा और आप इसे देखेंगे तो इसमें सब परिभाषाएँ दी गई है और आप अच्छे तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं बच्चों। आगे देखिए कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय श्रृंखला किस प्रकार से होती है। यानी कार्बन के परमाणुओं की सरल श्रृंखला होती है एकल बंध। शाखित श्रृंखला जो होती है 2 या 3 अलग अत्यधिक बंध होते हैं, इनका वलय होता है चारों तरफ से। तो कार्बन के देखिए संतृप्त असंतृप्त कार्बन इसमें दर्शाए गए हैं कौन कौन से होते हैं। शाखित देखिए बच्चों दिया है, सरल हाइड्रोकार्बन किस प्रकार से होता है। असंतृप्त संतृप्त इस प्रकार से होते हैं। शाखित वलयांकित यानी चारों तरफ के लच्छे होते हैं। और इसी प्रकार से बच्चों इसमें और भी दर्शाए गए हैं। इसे आप पूर्णतः जो है पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, आपको समझ में निश्चित ही आएगा। जैसे देखिए इसमें सामान्य नामकरण पद्धति दिया है। आज तक लाखों कार्बनिक यौगिक ज्ञात हुए। प्रारंभिक काल में ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या कम थी। उस समय वैज्ञानिकों ने उनके नामकरण विविध प्रकारों से किए थे। उन नामों को आज सामान्य नाम कहते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। प्रथम 4 अल्केन के नामों का उगम भिन्न भिन्न है। उनके बाद अल्केन के नामों ने स्थित कार्बन संख्या अंकों के आधार पर दिए गए हैं, जैसे C4, S12, S10। तो इस प्रकार से इनके अणुसूत्र रहते हैं। IPUC नेम जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार करना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें देखिए बहुत से ऐसे IPUC नाम होते हैं यौगिकों के। ये आपको क्या करना है बच्चों, तैयार करना है। यहाँ देखिए दिया गया है IPUC नाम क्या है, दर्शाया गया है। इसे आप उससे तैयार करें। ये अक्सर जो है पूछे जाते हैं, डायग्राम में सब दर्शाए गए हैं बच्चों। तो इसी प्रकार देखिए बच्चों आगे पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।